गुड इवनिंग एवरीवन। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड इवनिंग। अभी अब क्या नाम है आपका? सुमित का एक डाउट है, अभी आते आते इन्होंने डाउट शेयर किया कि क्वेश्चंस को मतलब फैक्ट्स को ना क्वेश्चन से कनेक्ट करने में थोड़ा हमें इशू हो रहा है। मेरा पॉइंट है कि आपने लिखा ही कितना है, अभी स्टार्ट हुआ है ना। जब मैं कोई बात कह रहा हूँ, मेरी बात देखिए, एक अच्छा खासा स्टूडेंट है यहाँ पे, 1 to 1 तो मैं समझा नहीं पाऊंगा सभी को हर बात, ठीक? समझा सकता हूँ क्लास के बाद। जब मैं कुछ कुछ बात समझा रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन है, जब मैं रुक के बता रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा कि आप जस्ट इसको ऐसे लीजिए कि अभी आपकी एक शुरुआत हुई है। जो जो आपकी समस्या यदि आपको लगी लिखने में क्या है, तो आपने घर पे जाकर उसको करने की कोशिश की क्या? कितने लोगों ने घर पे अटेम्प्ट लिया? दैट्स वेरी गुड। घर पे दोबारा अटेम्प्ट लिया है ना। उसके बाद भी समस्या बनी तो जब भी कोई समस्या आया आपको, मान लो, ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करिए कि कहां कहां किस तरह की दिक्कत। केवल मौखिक बोलेंगे तो समस्या का सोल्यूशन नहीं होगा। रिटन फॉर्म में आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ठीक। ये क्लास जो हम आप ले रहे हैं, आपका क्लास है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के इंक्लूडेड क्लास है। आमतौर पे यदि हमें ऑब्जेक्टिव ना पढ़ाना हो तो और कम क्लास में ये बात खत्म हो जाती है, ठीक है। इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं कई सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें। मेरी बात मुझे करने दो, तुम्हारी बात सुन ली। मुझे इंफॉर्मेशन देने की, मैं इंफॉर्मेशन में और कटौती कर लेता। मुझे आइडिया देना था और आइडिया के साथ एक आधा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। कोई भी जो टेक्स्ट बुक होता है वो टेक्स्ट बुक यूपीएससी के लिए नहीं लिखा जाता है। जो बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं वो स्कूल कॉलेज के लिए लिखते हैं। उसी टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसी में सब्जेक्टिव, अलग नहीं होता है कोई भी किताब, क्योंकि वो ग्रेजुएशन या 11-12 या स्कूल के बच्चों के लिए लिखा जा रहा है, हिसाब से होता है। कोई भी समस्या, चूंकि अब स्टार्ट हुई, कल ही हमने बताया, स्टार्ट किया आपने, आप देखिए क्या क्या आपको दिक्कत है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। आप कोशिश कैसे दूर कर सकते हैं, आप जरा सोचिए, ठीक है। टीम में फिर कोचिंग, यहाँ पे जो कॉपी शेल में जो लोग काम कर रहे हैं, आप एक बार जाइए ऑफिस में, मिलिए, 4-5 लोग वहां बैठे होते हैं, आप उनको बताइए कि भाई देखिए सर, हमें ये राइटिंग में दिक्कत आ रही है। फिर वो आपको गाइड करेंगे उस हिसाब से कि इसको कैसे मैनेज करें, आप इसको। सबसे पहले आप कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी समस्या है उसका समाधान तो है, या तो मैंने सुझाव दे रखा है या कॉपी के अंदर, क्योंकि इसमें सेलेक्ट लोग निकल जा रहे हैं, ऑप्शन सॉल्व करके निकल जा रहे हैं, कितने लोग, कई पीढ़ियां निकल गई। तो जो गैप आ रहा है वो अच्छी बात है। यदि कोई चुनौती आपको लग रही है, किसी को भी लग रही है, इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, तब आप परेशान हो रहे हैं, ठीक। परेशान हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। यदि कुछ लग रहा है कहीं कोई समस्या आई आपको, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, पहला है, अभी तो सीरीज चल रही है राइटिंग की। अगली बार ऑब्वियस है, यदि आपकी यही एनर्जी रही तो आप इससे बेटर स्थिति में रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी बेटर स्थिति में रहेंगे, और किसी को लगता है कि बहुत आइडियल आइडियल कुछ नहीं होता राइटिंग। जब आप मेल्स देंगे तब आपको रियलाइज होगा, कुछ भी याद रह जाता तो कितना अच्छा होता हमारा, ये वाली नौबत आ जाती है। क्योंकि अभी चंद 4-5 क्लास हुई तो आपको सब याद है, तो आपको लग रहा है मैं बहुत याद है, ये सब गायब हो जाएंगे। अभी वो दिन आएगा, ठीक है। मैं ही पूछूंगा आपसे, आज से 2-3 महीने 4 महीने बाद कभी मैं एमसीएम की क्लास या मेडिकल की क्लास या वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में ले रहूंगा, मैं पूछूंगा याद है कभी हमने पढ़ाया था कर्नाटक में? तो शुरू वाली बातें तो फिर भी याद रह जाती है 2-4 क्लास की बात, बीच में से कुछ भी हम लेते हैं तो मेरे पास लंबा अनुभव है ना, ऑलमोस्ट चीजें नील हो जाती है। इसीलिए मैंने फोर्स देकर कहा और एक नया प्रयोग किया कि आप 7 दिन कुछ भी मत पढ़िए, इसको आप एकदम से बैठा लीजिए दिमाग। आपको एक सपोर्ट में मैटर हमने प्रोवाइड किया, ऑब्वियस है इससे थोड़े ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें होगी, कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, उससे पूछेंगे तो इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बट कभी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो आप पढ़ सकते हैं। कल मैंने एक्स्ट्रा सुझाव दिया, आप चाहे तो विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं या स्पेक्ट्रम, आप दो में से कोई एक ही, दोनों पे हाथ मत डालिएगा। फिर स्ट्रेटजी क्या थी कि एक ही जगह फोकस करना, बट गए हम 3-4 जगह। जो अभी याद है ना, ये मात्रा और कम हो जाएगी 1 महीने के बाद, ठीक। अभी आप गुजरने वाले हैं, और मैं जैसा जो बैठे हुए हैं,
हर एक साल ऐसे हजारों की संख्या में लोगों को मैं लेकर अपने साथ, बस ये आप ही का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चों से मुझे फीडबैक मिलते हैं, जो बच्चे जो मुझे फीडबैक देते हैं, फीडबैक कहने का मतलब उनसे मैं पूछता हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं गेन करता हूँ पिछले 17 साल में, वही मैं रिटर्न में दे रहा हूँ। और एक तरफ एग्जाम को ध्यान में रखकर, एग्जाम के लिए तो बहुत ही ठीक है। तो आप इसको बस वैसे लीजिएगा कि हमने दिया, कितनी बातें याद है। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव है, तो क्या हमसे मिस्टेक हुआ पढ़ने में, है को नहीं है पढ़ लिया हमने, कि नहीं है को है पढ़ लिया हमने। क्लास में 5 साल बच्चों ने मुझसे कहीं कहीं पूछा था कि सर जरा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। हमने कहा नहीं, आप सॉल्व करिए क्वेश्चन की। एक 24 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन का इशू था, ठीक है, एक ऑप्शन का इशू था, बाकी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन का इशू नहीं। मे बी आपको लगा हो तो कोई बात, बट उसी से तो हम सीखते हैं ना। देखो, पहला क्या सीखते हैं, हमने जो पढ़ा उसमें हमारा क्या स्टेटस है, जो हमने पढ़ा जिसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो हम नहीं जान रहे उसको तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई नया सिचुएशन उसमें आ जाए, ठीक है। ऑफलाइन वाले शिकायत मत करो तुम लोग, ठीक है, मैं कैमरे के सामने ही रहता हूं मैं तो, ठीक है। तो कोई नया सिचुएशन आ जाए, तो जब आप जान ही नहीं रहे तो कैसे तय करेंगे कि हम कहां हैं। तय तो ये होता है कि हम जो जानते हैं उसमें कहां है। जब थोड़ा मजबूती हो जाती है, अच्छा क्या हमें कुछ जानकारी का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, अगला सवाल ये होता है। किसी बच्चों को लगता है कि हम कुछ और पढ़ सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, तो मतलब उनसे मेरा एकदम विनम्र निवेदन होगा, कोई भी एक टॉपिक मेरा छोड़ दे, अपने तरीके से वो पढ़ के देख लो, पढ़ के आए, मजबूती से मेरे पास आए, कोई एक आधा सब्जेक्ट सवाल देता हूं, सॉल्व कर। दूसरा ऑफर भी है, इससे पढ़ना, ठीक, जिससे का मतलब जिससे, छोड़ दो सब छोटी मोटी बात है। हमने पहले ही कहा कि एग्जाम तो मैं दे रहा हूं आपकी जगह, आप पढ़ते हैं, आप एग्जाम देंगे तो मैं दे रहा हूं। जब एक समय बहुत ज्यादा जब रियलाइज, क्योंकि एनालिसिस का एक तरीका है ना कि पीटी मेंस में किस तरह के क्वेश्चन 30-40 वर्षों, ठीक है, फिर फॉर्मेशन तो सारे किताब में है, ये किताब को रिप्रोड्यूस कराने का कोई बहुत मतलब तो होता नहीं। आपकी शब्दों वगैरह के ध्यान मत दीजिए अभी, आप क्या शब्द कितने लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, जितनी समझ में आ रही याद रखिए और घर में उसको रिपीट करिए अभी आप। ये जो लिखा हुआ है कॉपी में मैजिक है, ठीक है, और मैजिक को समझने में थोड़ा बहुत कभी कभी आपको और भी टाइम थोड़ा, इतना आप समझ रहे हैं समझिए अभी आप। जब मैं कह रहा हूं कि उसके आधार पर मैं दर्जनों सवालों को इधर उधर बात खेला कर सकता हूं, राजनीति में चल रहा है ना खेला, तो पहली शर्त यही है कि आप याद रखिए, समझिए और याद रखिए। यात्रा शुरू हुई है, रोज लिखिए घर पे जाके क्लास में, हर एक सुझाव। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो अलग चीज हो गया, वो तो आप पढ़ लेंगे, इतना मैं सुझाव देता हूं उसको अलग से नोट करिए, आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। जब भी कोई प्रश्न आए तो उसका उत्तर मैं दे चुका हूं, ठीक है। आप जब सुझाव सुझाव को नोट करेंगे ना, हर सुझाव का उत्तर आपको मैं देता जा रहा हूं, जो भी पूछेंगे मुझसे आप, ठीक है। अब राइटिंग में जैसे आपने लिखा, कुछ फीडबैक्स वगैरह आएंगे, तो अपना कॉपी से बैठते हैं अपने हेड ऑफिस में, और आप सर ने बताया कि पीछे आपको स्पेस वगैरह का भी पिस्टल इशू चल रहा है, कोई ऐसा जगह हो जाए जहां हम लोग भी बैठ रहे हैं बहुत आराम से, और जब खाली टाइम में इंटरेक्ट करने में कुछ हमें कोई नुकसान थोड़ी, हमें तो और अच्छी बात है जितनी जल्दी बैठेंगे। जब आप 3-4 टेस्ट दे देंगे, आप देखोगे कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ कंसिस्टेंट फीडबैक आएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, इसको तो टेस्ट भी मत मानिए आप, है टेस्ट ही मत मानिए अभी आप, बस कितना आपको याद आया ये सब देखिए अपने आप को। अगली टेस्ट में जो गलती इस बार महसूस की वो मत करिए आप, उसके लिए जरूरी है आप घर से अभ्यास करिए। आपको जाना कहां है मैं बता रहा हूं, अप्लाइड क्वेश्चन के लेवल पर। कोई भी ऐसा अप्लाइड क्वेश्चन है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। जब हम ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिवाय इतिहास लेखन वाले सवाल को छोड़, तो उसका जीएस से कोई रिलेशन नहीं होता, जीएस तो बच्चा ही है, ठीक। तो
आप उसको पढ़िए, चीजों को नोट करिए, घर में अभ्यास करिए। वर्स्ट कंडीशन में इवन आप एक भी क्वेश्चन नहीं लिख पाए तब भी कूल रहिए आप। बस क्लास नोट्स को याद करके घर में लिखिए। यदि आपने शुरू किया है, एक ही बार में सारी चीजें, इतिहास आपने पढ़ा ही नहीं है, कभी राइटिंग की नहीं, समझ के कभी राइटिंग की नहीं, अब तक याद करके मान लो लिखने की आदत रही है, जस्ट लिसन है, थोड़ा तो टाइम दीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, आज या कल छात्रों को खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए दूसरों से। कल जो भी जब भी बोला, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि आप अपना देखिए, छोड़िए दूसरा कौन क्या कर रहा है। हर स्टूडेंट्स की रिसीव करने की क्षमता, किसी का बैकग्राउंड अलग अलग है। आप इंप्रूवमेंट देखिए अपना कि हाँ, शुरू किया हमने इतिहास जैसे विषय, वो भी एक संक्रमणकालीन टॉपिक और डिफिकल्ट, वहां से हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कितनी चीजें। समस्याओं को चिन्हित करिए, नोट करिए, आप छोड़िए मत। जैसे इनको डाउट हुआ, कनेक्ट नहीं कर पाए, और बहुत स्पष्ट करिए समस्याओं को। समस्या जितना स्पष्ट होगा, सॉल्यूशन या तो तुरंत आपको मिलेगा या हम तुरंत बताएंगे। पूछने में जितनी अस्पष्टता रहेगी, उत्तर में भी उतनी अस्पष्टता। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, समस्या और खुलकर आपके सामने, ये दिक्कत अपने आप सॉल्व की तरफ बढ़ेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसे समस्या मानना है कि उसका सॉल्यूशन की तरफ, प्रॉब्लम समझे या चैलेंज के रूप में लेना है। कोई भी चीज आती है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तुरंत दिमाग में इस तरह की आदत फीडिंग करना शुरू की। ट्रेनिंग देनी है अपने आप को, लगातार जब बात करेंगे, नहीं सॉल्यूशन लाना। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना शुरू, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता है यहां पर। हम कैसे सोचते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने शुरू हो जाएंगे, एक बार सॉल्यूशन। और बच्चे दम माधार लिख रहे हैं भैया, ये अपना ही वाला है ना, इसी क्लास का है, ऑनलाइन वाला है। The notes are not available in English yet. इंग्लिश मीडियम को भी मुझसे पढ़ना है यार। देखो, मुझे तो ये बताया गया कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक और विकल्प दिया जा रहा है, क्योंकि क्लास का एक फ्लो होता है। और ना, आप बस केवल सुनो, ठीक है ना। मैं तो तमिल में भी बोलूंगा तो हिंदी में लिख दोगे, ठीक है, इंग्लिश में लिख दोगे। आप केवल सुनो, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे बताया तो गया था कि किसी एक बैच में है जो इंग्लिश वाले बैच है, इंग्लिश टर्म वगैरह मैं यूज कर दूंगा, है ना, मतलब आपको, ठीक है। बाकी कोई विकल्प की बात मैं प्रबंधन से बात करके बता पाऊंगा आपको क्या है। इतना मत लिखिए आप लोग, यहां कहां कोई लिखता है क्लास में बैठा हुआ है। तुम कितना फुर्सत में हो तुम लोग यार, ठीक है। कैसे इतना लिख सकते हो तुम लोग? हम लोग सब यहाँ बैठे, कोई कुछ लिख रहा है क्या? सब सुन रहा है मुझे। इन सबको पकड़ के लाओ क्लास में, करना सब ऑनलाइन वाले को लाओ क्लास में, ठीक है। ये लिखने का क्या है, आप ध्यान दो ना मेरी बात, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। आप हम बात करें, सब सुन रहे हैं और वहां लिखे जा रहे हैं। 1 मिनट में 1000 मैसेज को, ठीक है। तो प्रॉब्लम नोट करिएगा, और कभी भी ऐसे कोई इशू नहीं है, कभी भी आप अपना नोट रखिए। आप इशू क्या आ रहा है, एक बार चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग कल कहां बात कर रहे हैं? आर्थिक नीतियों पे। अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा, क्लियर?